दोस्तों, आज की कहानी है भाई बहन का रिश्ता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या हुआ माजी दीदी, राखी पर इस बार भी नहीं आ रही क्या? पूजा ने अपनी सास को पूजा की सास दुखी स्वर में बोली, नहीं आ रही पूजा, इस बार भी उसने मना कर दिया। पूजा की ननद ने पिछले 2 साल से अपने मायके आना बंद कर रखा था। एक छोटी सी बात ने भाई बहन के बीच एक दरार पैदा कर दी थी और ये दरार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। पूजा हमेशा इस दरार को कम करने की कोशिश करती पर भाई बहन के इस अबोले रिश्ते को सही नहीं कर पा रही थी। पर पिछले 2 साल से अपने पति राकेश को राखी के दिन उदास होते हुए जरूर देखती थी। राकेश की बहन भी राकेश को याद तो बहुत करती थी पर दोनों ही ने जाने किस वजह से अपनी नाराजगी को दूर करने की पहल न कर पा रहे। भाई बहन के इस अबोले रिश्ते से दोनों सास बहुत दुखी थी। वो इन दोनों को वापस हंसते मुस्कुराती हुई देखना चाहती थी। शाम को जब राकेश घर आया तो पूजा ने कहा, राकेश दीदी हमारे घर नहीं आ रही तो क्यों ना हम खुद ही दीदी के घर चलते राखी के दिन। बहने आखिर वो तुम्हारी रूठी हुई है, तुमसे तुम्हारा हक है उनको मनाने का। तुम कब तक अंदर ही अंदर इस कसमक्स में रहोगी? मना तो लो अपनी रूठी हुई बहन को। दोनों बचपन में भी तो लड़ते झगड़ते होंगे, इतने दिनों तक क्या चुप रही होंगे कभी? फिर अब क्या हो गया? इतना आम कहाँ से आ गया? राकेश बोला, पूजा वो भी तो बात कर सकती है ना मुझसे, पर कभी उनसे भी बात करने की कोशिश नहीं करी। मैं रोज सोचता हूँ कि आज तो उसका फोन आएगा पर नहीं। पूजा बीच में बोली, ऐसा ही दीदी सोचती होंगी कि आज उसके भाई का फोन आएगा। सिर्फ सोचते रहना दोनों, पहला कोई मत करना। बस अब बहुत हो गया राकेश, बस करो, इस अबोले रिश्ते को खत्म करो। इस बार राखी पर अपनी बहन को मना लो। राकेश प्लीज तुम पहल करो, देखना दीदी कैसे मान जाती है। सारे गिले शिकवे भुला देगी तुम्हें अपने घर देकर। राकेश ने पूजा की बात मान ली। पूजा खुशी से सहते हुए दूसरे दिन मार्केट गई और अपनी ननद के लिए खूब सारे गिफ्ट लेकर आई। राखी के दिन दोनों राकेश की बहन प्रिया के घर पहुंच गई। प्रिया को तो पता ही भी नहीं था कि उसके भाई भाभी आएंगे। अपने भाई भाभी को यूं अचानक अपने घर देखकर प्रिया भावुक हो उठी, आंखों से आंसू बह निकले। भाई ने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों तरफ से आंसुओं की धारा बहने लगी और इन आंसुओं की धारा के साथ सारे गिले शिकवे बहे। पूजा बोली, दीदी कैसा लगा आपको हमारा राखी गिफ्ट? प्रिया बोली, आपने तो भाभी पूरा खजाना दे दिया मुझे, आप तो खुशियों का खजाना हो भाभी। ऐसा बोलकर प्रिया ने अपनी भाभी को गले लगा लिया और बोली, हर दिन मैं कोशिश करती थी बात करने की पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाती थी, पर अंदर ही अंदर तड़पती थी आपसे मिलने के लिए। भाभी थैंक यू। प्रिया ने अपने भाई से कहा, मुझको माफ कर दो भैया, आपके मजाक में बोली हुई बात को कि तू राखी बांधने नहीं मुझको लूटने आती है, मैंने उस बात का गलत मतलब निकाल लिया और गुस्से गुस्से में फैसला ले लिया कि मैं राखी नहीं बांधूंगी आपको। मुझको लगा आपके मेरी भाभी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, उनको पैसों से जोड़कर देखा है, पर आप तो ये सब बातें मजाक में बोल रहे थे भैया, आप इतने गलत कर भी हो ही नहीं कर सकते। पर भी पगली पता नहीं कैसे मैंने ये इतना गलत सोच लिया आपके बारे में, आपसे बातें करना बंद कर दिया। भाभी बार बार मुझे मनाती रही पर मैं अपने ईगो में कुछ सुन समझ नहीं पाया। भाभी ने बताया, आपसे 2 साल से मेरे लिए रक्षाबंधन पर गिफ्ट लेकर आते हो और उन्हें
अलमारी में रखते और उदास हो जाते हो। मैं पगली ये भूल गई कि बचपन में भी तो आप राखी के दिन मुझे यूं ही चिढ़ाते थे, तब तो मैं बुरा नहीं मानती थी, फिर अब कैसे उस बात का इतना बुरा मानने लग गई। मुझे माफ कर दो भैया। अभी पूजा बीच में बोल पड़ी, अरे ये बातें करोगे या राखी भी बांधोगे अपने भाई को? लूटना नहीं है क्या अपने भाई को? प्रिया और राखी जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया को आज लूटना सब लूटना नहीं लग रहा था, बल्कि भाई पर उसका हक और उस पर भाई का हक और दोनों का प्रेम लुटाता हुआ रिश्ता लग रहा था, जिसका अर्थ उसे पिछले 2 साल से गलत निकाल रखा था। प्रिया ने अपने भाई और भाभी के राखी बांधी, मिठाई खिलाई। पूजा ने इन हंसते हुए पलों को कैमरे में कैद कर लिया और घर आकर अपनी सासू माँ को ये खूबसूरत हंसती हुई तस्वीरें दिखाई। दोनों भाई बहनों की ये हंसती हुई तस्वीरें देखकर माँ की आंखों में खुशी के दो बूंदे बह गई। प्रिया ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी भाभी की पिक शेयर करी और लिखा, भाभी तुम खुशियां का खजाना। बहन और भाई के बीच में खराब हुए रिश्तों को भाभी आसानी से सुलझा सकती है। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलतफहमी पैदा कर देती है। भाई बहन के रिश्ते में भी कभी कभी मजाक में बोली हुई बातें रिश्तों को दूरियां दे देती है, फिर उसको एक दूसरे एम और बड़ा कर देता है। हम सबको ये छोटी छोटी बातें भूलकर अब जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को नहीं खोना।